हम भारतीय बालपन से ही हिंदू पौराणिक कथाएं सुनकर बड़े हुए हैं। इनमें वीर योद्धाओं की गाथाएं हैं, शानदार उपदेश और देवताओं और असुरों के मध्य युद्ध का उल्लेख मिलता है। साथ ही उन घातक और शक्तिशाली हथियारों का भी जिसका सभी युद्धों में उपयोग हुआ था। ऐसे में हमने सोचा क्यों ना आज उन शक्तिशाली हथियारों के विषय में आपको बताया जाए जिनका उल्लेख सदैव पौराणिक कथाओं में होता आया है। त्रिशूल। त्रिशूल स्वयं भगवान शिव का हथियार था। 3 भुजा वाला ये हथियार सबसे शक्तिशाली एवं विनाशकारी माना जाता है। त्रिशूल किसी भी अलौकिक हथियार को खत्म कर सकता है। भगवान शिव को छोड़कर कोई भी न तो इस हथियार को रोक सकता है और न ही नियंत्रित कर सकता है। त्रिशूल की 3 भुजाओं के अलग अलग अर्थ माने जाते हैं। इसे सृजन, विनाश और संचालक के तौर पर भी देखते हैं। भूत, वर्तमान और भविष्य से भी जोड़ते हैं। साथ ही मानव शरीर में 3 नाड़ियों इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना को भी ये दर्शाता है। सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र 108 नुकीले किनारों के साथ एक चक्र जैसा हथियार है। भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र का संचालन करते हैं। इसे औजार के नाम से भी जाना जाता है। भगवान विष्णु इस सुदर्शन चक्र को अपने 4 हाथों में से एक में शंख, गदा और पद्म के साथ धारण करते हैं। कहते हैं ये भगवान शिव द्वारा भगवान विष्णु को उपहार में दिया गया था, जो कि सूर्य की किरणों के अंश और शिव के त्रिशूल से बना था। देवताओं के वास्तुकार विश्वकर्मा द्वारा निर्मित किया गया था। ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र हिंदू लोक कथाओं में वर्णित घातक हथियारों में से एक है। कहा जाता है कि ब्रह्मास्त्र अत्यधिक एकाग्रता और ध्यान के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है या केवल एक गुरु द्वारा दिया जा सकता है। ये अत्यंत विनाशकारी हो सकता है और साथ ही ये रक्षा में अन्य अलौकिक हथियारों का मुकाबला भी कर सकता है। इसका संचालन अलौकिक मंत्रों के साथ किया जाता था। कहते हैं इस हथियार का उपयोग विश्वामित्र ने वशिष्ठ के विरुद्ध, प्रभु श्री राम ने रावण के विरुद्ध और अर्जुन ने अश्वत्थामा के विरुद्ध किया था। ब्रह्मांड अस्त्र। ये भगवान ब्रह्मा द्वारा बनाया गया दूसरा शक्तिशाली हथियार है। ऐसा माना जाता है कि इसमें ब्रह्मा के 4 सिर होते हैं, जो हिंदुओं के 4 पवित्र ग्रंथ वेद के प्रतीक है। कहते हैं इस हथियार का उपयोग भारी तबाही लाता है। ये हथियार ब्रह्मास्त्र को निगल भी सकता है और इसे बेअसर भी कर सकता है। कहा जाता है कि विश्वामित्र के सभी दैवीय हथियारों के हमले के बचाव में ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ ने इसका उपयोग किया था। ब्रह्मशिरा। ब्रह्मशिरा को ब्रह्मास्त्र से 4 गुना अधिक शक्तिशाली हथियार माना जाता है। जब इसका उपयोग किया जाता है तो दशकों तक उस जगह पर मानव सभ्यता जन्म ही नहीं ले पाती है। रावण के पुत्र इंद्रजीत अर्थात मेघनाद ने रामायण महाकाव्य में इसका उपयोग वानरों का वध करने में किया था। महाभारत में अश्वत्थामा ने इसका उपयोग पांडवों के वंश को खत्म करने के लिए किया था। नारायणास्त्र। नारायणास्त्र हिंदू पौराणिक कथाओं के सबसे घातक और शक्तिशाली हथियारों में से एक है, जिसका उपयोग भगवान विष्णु ने अपने नारायण अवतार में किया था। नारायणास्त्र का जब उपयोग किया जाता है तो ये लाखों तीर बनाता है और एक डिस्क जैसा हथियार होता है, जिसे अत्यधिक विनाशकारी माना जाता है। भार्गवास्त्र। भार्गवास्त्र परशुराम ने कर्ण को दिया था।
ये अत्यंत खतरनाक हथियार था जो इंद्रास्त्र की तुलना में अधिक शक्तिशाली था। इसका उपयोग पूरे ग्रह को नष्ट कर सकता था। वज्रायुध। वज्रायुध या वज्र भगवान इंद्र का व्यक्तिगत हथियार है जिससे बिजली निकलती थी। इसका निर्माण महर्षि दधीचि की अस्थियों से किया गया था। इस अस्त्र का उपयोग करके ही देवराज इंद्र ने वृत्रासुर नामक दैत्य का वध किया था। 3 बाण। ये महाभारत के योद्धा और घटोत्कच के पुत्र बर्बरिक ने भगवान शिव से वरदान में प्राप्त किए थे। ये अत्यधिक शक्तिशाली हथियार था। कहते हैं इन बाणों के सहारे बर्बरिक महज 1 मिनट में महाभारत का युद्ध खत्म कर सकते थे, मगर भगवान श्री कृष्ण के चलते ऐसा नहीं हो पाया था। पाशुपतास्त्र। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार पाशुपतास्त्र भगवान शिव और भगवान विष्णु के हथियारों के पश्चात सबसे शक्तिशाली हथियार है। ये सबसे ताकतवर एवं विनाशकारी हथियार है। महाभारत महाकाव्य में अर्जुन ने इसे भगवान शिव से प्राप्त किया था। ये है हिंदू पौराणिक कथाओं के सबसे शक्तिशाली हथियार। जय श्री कृष्ण।